Hare Krishna. कृष्ण। आई वॉज विशिंग कि आज सुमित आए। इसने एक सवाल पूछा था ना। हाँ, हाँ, तो आज मैं Namaste. सोच रहा था कि उसी के बारे में बात करते हैं। Dear children, can I ask something? हाँ हाँ श्योर। Okay. जब हमारी we are leading a very normal life during our teens, during our middle age or whatever it is. हाँ सब सही चलता है. And then you're not even aware that your kundli is awakened or anything. Okay. So जब कुंडली awaken होती है, so you start realizing all your fears, all your shortcomings. So is that kundali doing it to you, or it is उसको वो चीजें हो रही है so that we are aware that a kundali is awakening? इसका ऐसे समझो कि कुंडलिनी जब अवेकन होती है ना, तो आपका फोकस अपने ऊपर बढ़ने लगता है। हाँ. ठीक है, और जितनी भी उसको कमियां कह लो, जितनी भी जहां पर भी आप अटके हुए हो ना, वो उभर के सामने आने लगेगा। So that's what we say now. We are facing our fears, our shortcomings. हाँ, हाँ. Okay. कुंडलिनी जब भी एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो वो आपको जहाँ पर भी आप खड़े हो और जो भी बाधा है, वो उसको ऊपर लेके आएगी। समझे? और आपका ध्यान खींचेगी अपनी तरफ कि ध्यान दो, कुछ और भी हो रहा है तुम्हारे साथ, कुछ और भी चल रहा है, कि सिर्फ जो नज़र आ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, सिर्फ वही नहीं है, कुछ और भी है, उधर ध्यान दो। जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा गैप हम लोगों की आज की मॉडर्न ज़माने में है कि कुंडलिनी के बारे में पता ही नहीं है लोगों को। कुंडलिनी की एजुकेशन बिगिनिंग से ही, शुरू से ही दे दी जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों की कुंडलिनी स्टार्ट हो गई हो या जब भी स्टार्ट हो रही हो, तो उनको एक आइडिया लग जाए कि, या कम से कम उनको एक आभास हो जाए कि कुंडलिनी शुरू हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, ताकि किसी और से भी कंसल्ट कर सकें, कंफर्म कर सकें, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब कुंडलिनी स्टार्ट होती है। अब अगर जानकारी के अभाव में इंसान उससे लड़ने लग जाता है, इंसान को लगने लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी सेहत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और चल रहा है जो मेरी समझ से परे है, और इस कारण से ना भय आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुंडलिनी की का ज्ञान नहीं होने पे, कुंडलिनी की जानकारी नहीं होने पे, जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है भय। भय आने लगता है, और भय के कारण फिर चीज़ें और ख़राब होने लगती हैं, और कई बार फिर इंसान डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है। अब डॉक्टरों के पास आप जाते हो तो दवाइयाँ वो कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे, फिर उन दवाइयों का और ज़्यादा असर होने लगता है, तो ये एक भंवर में फंसने लग जाता है इंसान। अच्छा, जब दवाइयों से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता तो डर और बढ़ता जाता है, और जब डर और बढ़ेगा तो डर जो है एक वो, इसको समझ लें कि एक वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही है, तो वो बॉडी में और कोई ना कोई केमिकल इम्बैलेंस करके और कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा। कुंडलिनी नहीं बीमारी पैदा करती, लेकिन कुंडलिनी की नासमझी में उसके सिम्टम्स से डर के कोई ना कोई इंसान भय में आ सकता है, और फिर वो भय जो है वो आपकी कुंडलिनी को, मतलब वो भय आपके शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है,
और इस कारण से कई बार लोगों को लगता है कि कुंडलिनी कोई बड़ी भयावह चीज़ है। कुंडलिनी कोई भयावह चीज़ नहीं है, लेकिन अनजाने में जब जानकारी ना हो और कुंडलिनी चालू हो गई हो तो भय की स्थिति सबसे नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि कुंडलिनी की एजुकेशन ना बहुत पहले से हम लोगों को दे देनी चाहिए सभी को, ताकि स्कूलों में किताबों में भी ये चीज़ डील करनी चाहिए, ताकि सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके पहचाना जा सके और लोग भय मुक्त हो सके, भय निकल जाए। एक अच्छी चीज़, एक आध्यात्मिक प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन इंसान भयग्रस्त हो जाता है। तो अगर पहले से पता होगा तो वो भय में नहीं पड़ेगा। दिक्कत ये हुई है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न नॉलेज है, उनमें कुंडलिनी की नॉलेज बिल्कुल नहीं रही। तो उनकी किताबों में, उनके ज्ञान में कुंडलिनी कहीं है ही नहीं। हमारी किताबों से पढ़ के, हमारे गुरुओं से सुन करके कुंडलिनी की अवेयरनेस अब वेस्ट में बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो गई है, पर उनकी किताबों में, स्कूल के, कॉलेज के किताबों में अभी नहीं आई है, कोर्स में नहीं आई है। वेस्ट में ये लोग स्कूल के किताबों में ट्रैफिक तक के नियम पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर अभी कुंडलिनी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। और भारत में भी क्या है, अभी वेस्ट की ही शिक्षा प्रणाली की नकल करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ की किताबों में भी कुंडलिनी जो है अभी नहीं है, कोर्स में ना पढ़ाई में। तो नए जनरेशन के भारतीयों में भी कुंडलिनी के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है। और मैं कई बार देखता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर। मेरे साथ ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो हम लोग यूएसए घूमने गए हुए थे, और अमेरिका में घूमने के दौरान हम जिनके साथ ठहरे हुए थे वो अपने एक मित्र से मिलवाने ले गए, और वो मित्र वहाँ पर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, डीन है, सॉरी। और जब मैं उनसे मिला तो देखते ही मैंने देख लिया कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, और जागृत होकर के भी उनके नाभि के चक्र पर चल रही है, ठीक है। तो मैं तो तुरंत समझ गया कि नाभि पर कुंडलिनी है, तो इनको पेट की समस्याएं आ रही होंगी। और जब बातों के दौरान थोड़ी सी जब मौका मिला मुझे, तो मैंने उनके बारे में ज़िक्र किया और मैंने उनको बताया कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। उनको कुंडलिनी के बारे में नहीं पता था, मैंने थोड़ा सा बताया उनको। उसके बाद ये भी बताया कि उनके नाभि मणिबंध चक्र पर है कुंडलिनी, और उनको पेट की, गैस्ट्रिक की और एपेटाइट की समस्याएं हो रही होंगी। तो वो कहते हैं कि मैं तो इसी सब्जेक्ट का डीन हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का हेड हूँ। कहते हैं और मुझे ये तकलीफ़ें आ रही हैं और मैं अपना इलाज नहीं कर पा रहा, और समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना इलाज कैसे करूं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसको कि कोई दवाइयों की ज़रूरत है, ये कुंडलिनी है। कुंडलिनी के बारे में उनको मैंने समझाया, और मैंने उनको बताया कि ये एक आध्यात्मिक रास्ता है, आध्यात्मिक प्रोसेस है। अब आपको सिर्फ अपना ध्यान अपने मणिबंध चक्र पर लेकर के जाना है, और सिर्फ ध्यान लेके जाना है, और अपने को रिलैक्स छोड़ना है।
और धीरे धीरे ये अपने आप अपने को ठीक करेगी। समझे? मैंने उनको बताया कि इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान अपने नाभि चक्र पर लेकर के आए, नाभि पर ध्यान लेकर के आए, धीरे धीरे कुंडलिनी शांत होगी, पेट की प्रॉब्लम आपकी ठीक होनी शुरू होगी, फिर कुंडलिनी यहाँ से ऊपर उठ जाएगी तो पेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फिर और दूसरी तरह की शुरू होएगी। लेकिन मैं सिर्फ समझ की बात बता रहा हूँ, तो वो इतने हैरान हुए कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, आप कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई मेडिकल की फील्ड में नहीं हो, और आपने वो सारी चीज़ें बता दी जिससे कि मैं परेशान हूँ और जिसका कि इलाज की मैं कोशिश में हूँ और हो नहीं पा रहा है। सारी दुनिया को मैं इसका इलाज बताता हूँ पर मेरा खुद का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसी विद्या है कुंडलिनी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और हर लेवल पे समझना ज़रूरी है। और इसके बारे में जानकारी जितनी जल्दी हम लोग दे दें उतना अच्छा है, ताकि भय नहीं उठेगा। लकीली अब कुंडलिनी के बारे में काफ़ी लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो गई है, समझ आनी शुरू हो गई है, लोग इसके बारे में जागरूक भी हो गए हैं, जानकारी भी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कुंडलिनी की सिम्टम्स को अपने सिम्टम्स के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको कुंडलिनी की सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है। और किसी भी दो लोगों में जिनमें कुंडलिनी जागृत है, उनकी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके सिम्टम्स सेम होंगे, क्योंकि हर किसी की कुंडलिनी अलग चक्र पे होगी। तो जिस चक्र पे भी होगी उस चक्र के सिम्टम उस इंसान में होंगे, दूसरे इंसान में उसकी कुंडलिनी जिस चक्र पर रुकी हुई होगी उस चक्र के सिम्टम होंगे। कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं, पर ज़्यादातर सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप गूगल करोगे ना, तो गूगल पे आपको कुंडलिनी सिम्टम्स अगर आप लिखोगे तो गूगल पे वो सारे सिम्टम्स को लिस्ट करता है। और जो सबसे मतलब आश्चर्य वाली बात है कि ये सब रिसर्च करके गोरों ने डाला हुआ है, वेस्टर्न इसमें ये सारी रिसर्च हुई है और उन्होंने डाला हुआ है कि कुंडलिनी के सिम्टम्स क्या है। कुंडलिनी के सिम्टम्स की बहुत वाइड रेंज है और वो रेंज मतलब बहुत इससे शुरू हो करके कि एक ही साथ सर्द और गर्म मतलब ठंड और गर्मी एक साथ लग सकती है, बॉडी में झंझनाहट महसूस हो सकती है, ठीक है, बॉडी के किसी एक पार्ट में दर्द महसूस हो सकता है, कभी सर में दर्द महसूस हो सकता है। अगर कुंडलिनी की एनर्जी अगर ऊपर की तरफ अटक गई तो बॉडी में दर्द महसूस, सर में दर्द महसूस हो सकता है। तो कुंडलिनी के सिम्टम्स का एक बहुत वाइड रेंज है और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तो आप उसको गूगल पे अगर सर्च करके देखो कुंडलिनी के सिम्टम्स तो पूरी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी सिम्टम्स हैं। सारी सिम्टम्स होना ज़रूरी नहीं है, उसमें से कुछ 2-4 सिम्टम्स से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको कितने सिम्टम्स हैं। अब किसी की कुंडलिनी अगर अनहत चक्र यानी कि हार्ट पे चल रही होगी तो उसको हार्ट पैल्पिटेशंस या जिसको कहते हैं कि धड़कन की प्रॉब्लम महसूस हो रही हो सकती है। लेकिन अगर किसी की कुंडलिनी अगर अनहत पे अभी नहीं पहुंची है तो उसको हार्ट पैल्पिटेशंस, धड़कन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो उसी तरह से हर किसी को हर सिम्टम नहीं होगा, कुछ सिम्टम्स आपको कॉमन होंगे। दूसरा, कुंडलिनी 24 घंटे एक्टिव नहीं रहती है। कुंडलिनी तब एक्टिवेट हो, जिसकी भी कुंडलिनी जागृत हो गई है वो तब एक्टिवेट होती है जब आप बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, दिन में या रात में। अधिकांश तो रात 2 बजे के बाद एक्टिवेट होती है कुंडलिनी, और ज़्यादातर लोगों के लिए रात के 2 से 4 के बीच में एक्टिवेट होती है, और उस समय आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे। जब रात के 2-4 बजे कुंडलिनी एक्टिवेट होएगी तो आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे उस समय पे, और 2-3 घंटे तक आप फ्रेश फील करेंगे। और उसके बाद जो है, जब जागने का समय आएगा तो कुंडलिनी आपको सुलाना शुरू कर देगी। अगर इसको समझें तो भगवद गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि जब दुनिया जागती है तो मुनि सोता है, और जब दुनिया सोती है तो मुनि जागता है। रात के 2 से सुबह के 5-6 बजे तक दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, पर जागृत कुंडलिनी वाला उस समय जाग रहा होता है। और जब दिन में दुनिया जाग रही होती है तो जागृत कुंडलिनी वाले को बहुत तेज नींद आई हुई होती है। तो कुंडलिनी का साइकिल नॉर्मल साइकिल से उल्टा चलता है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो गई तो उस इंसान का साइकिल डिफरेंट हो जाता है बाकी नॉर्मल लोगों से। जहाँ तक आध्यात्मिक राह की बात है तो कुंडलिनी का जागृत होना आध्यात्मिक रास्ते को और तेज कर देता है, आध्यात्मिक जर्नी को और तेज कर देता है। पर इस दुनिया में चलते हुए जागृत कुंडलिनी के साथ उसको मैनेज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक को वो चेंज कर देता है, बॉडी के रिदम को चेंज कर देता है। आपको हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे समय पर नींद आने लगे जबकि कोई सोने का समय नहीं है, और आप ऐसे समय पे जागने लगे जब वो बिल्कुल सोने का समय है, तो आपकी बॉडी क्लॉक को भी बहुत उल्टा कर देता है। मुझे ध्यान है कि उस समय नहीं पता था, पर मेरी कुंडलिनी बहुत कम एज में जागृत हो गई थी, शायद 11-12 की एज में। तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी, और जब सुबह उठ जागने का समय हो रहा होता था तो बहुत तेज़ नींद आई होती थी। स्कूल जाने के समय, उठने के समय नींद आई होती थी, और रात को मैं कितनी कोशिश करूं कि सो जाओ, सुबह उठना है, तो वो नींद नहीं होती थी, वो सोने नहीं देती थी। ऐसा प्रकाश सा महसूस होता था अंधेरे कमरे में भी। तो उस समय तो जानकारी नहीं थी कि ये कुंडलिनी की वजह से है, कुंडलिनी जागृत कुंडलिनी की वजह से है। तो जानकारी के अभाव में भी उस समय बड़ा अजीब सा लगता था कि स्कूल में नींद आ रही है, पढ़ाई करने के समय नींद आ रही है, नींद के समय नींद आ नहीं रही है, और कोई बीमारी भी नहीं है, पर आप कहो तो क्या कहो, समझाओ तो कैसे समझाओ। तो अगर कुंडलिनी के बारे में जानकारी होएगी हम लोगों को, समाज को मतलब, तो कम से कम पहचान के और इसके लिए
अरेंजमेंट या इसके लिए कुछ ना कुछ एक समझ, इसके लिए कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग रख कर के समाज चल सकता है कि भाई जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई है उनके साथ कुछ डिफरेंट घटित हो रहा है उनके अंदर, उनके शरीर में, उनके मन में, और जो कि कुछ अच्छा है, और जिसके लिए कि उनको मान के चला जाए कि ये आम लोगों से थोड़े से भिन्न है, इनका रूटीन भिन्न होगा, इनकी बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी, भिन्न होंगी, इनका बॉडी क्लॉक, इनका रिदम अनप्रिडिक्टेबल होगा, तो उसके साथ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उसके साथ तालमेल से चलने की ज़रूरत है। तो इसकी जानकारी, इसका ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी ख़ास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।